Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is dash. सबको पता है डैश हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, बोलने में भी लिखने में भी हर जगह डैश का यूज़ होता है। फिर इन द ब्लैंक्स होते हैं उसके बीच में भी डैश होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पंक्चुएशन मार्क में डैश यूज़ कब होता है, क्या मतलब होता है, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ होता है, एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स तो यहाँ पे लेते हैं, क्या है, डैश, DASH। तो डैश क्या होता है? अ डैश इज अ पंक्चुएशन मार्क जो कि हमें क्या बताता है, रिसेंबल्स अ हाइफन बट लॉन्गर। तो ये डैश क्या कह रहा है, डैश जो कह रहा है, जो डैश होता है वो किसकी तरह दिखता है, रिसेंबल्स अ हाइफन, हाइफन की तरह रिसेंबल करता है हाइफन बट लॉन्गर। अ डैश इज यूज टू, लिखे अ डैश इज यूज टू, किस लिए यूज होता है, सेपरेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड इंडिकेट अ ब्रेक। और क्या करता है ये, इंडिकेट अ ब्रेक। तो डैश किस लिए यूज होता है, डैश यूज होता है सेपरेट करने के लिए पार्ट, सेंटेंस के अलग पार्ट को, और ये इंडिकेट करता है ब्रेक कि अब हमें ब्रेक लेना है, मतलब रुकना है। ठीक है, इट इंडिकेट्स, लिखिए, इट इंडिकेट्स अ लॉन्गर पॉज। क्या है ये, लॉन्गर पॉज को बताता है, इंडिकेट करता है, जो कि किससे ज़्यादा लॉन्ग होता है, लॉन्गर होता है कॉमा से। कॉमा में भी पॉज होता है बट उससे ज़्यादा, और किससे, एंड अ सेमी कॉलोन, सेमी कॉलोन से भी ज़्यादा लॉन्गर पॉज होता है किसमें, डैश में। ठीक है, डैश को हम क्या बोलते हैं, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉन्ग डैश, लॉन्ग डैश भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, एन एम डैश। 1 और 2 ये दो नाम है इसके। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन एंड हाउ टू यूज डैश इन अ सेंटेंस। तो हेडिंग डालते हैं, व्हेन एंड हाउ टू यूज अ डैश इन अ सेंटेंस। तो कब यूज़ करते हैं, जब हम पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि राइटिंग जो हम लिख रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए और एरर फ्री रहना चाहिए। तो देखते हैं डैश कब यूज़ होता है, डैश यूज़ होता है, इट कैन समटाइम बी यूज इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह पे यूज़ होता है ये, फर्स्ट लिखते हैं, यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ कॉमा, कॉमा की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, कॉलन की जगह पे भी यूज़ होता है,
एंड सेमी कॉलोन, सेमी कॉलोन की जगह पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कई कई जगह पर यूज़ होता भी है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ यूज्ड, कब यूज्ड होता है, यूज्ड आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसके बाद यूज़ होता है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ये यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन पेयर्स, पेयर्स में यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में यूज़ नहीं होता है, किस में यूज़ होता है, पेयर्स में यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ यूज इन डायलॉग राइटिंग, कहाँ पर यूज़ होता है, यूज्ड इन डायलॉग राइटिंग। और कहाँ पर यूज़ हो सकता है ये, इट इज़ यूज्ड बिटवीन टू कंट्रीज नेम, जब हम दो कंट्रीज़ के नेम लिख रहे होते हैं या फिर कोई दो एडजेक्टिव लिख रहे होते हैं तो कब जब क्या यूज़ कर सकते हैं, डैश यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो अभी इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई वर्क टाइमिंग्स आर फ्रॉम, कब से, 8 से 5 बजे तक है। तो इसमें क्या आया, डैश, हाइफन क्या होता है छोटा सा, डैश क्या होता है बड़ा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अगर देखते हैं, द मैथमेटिशियन philosopher हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज। द मैथमेटिशियन फिलोसोफर जो है उसने क्या किया, हैज़ वॉन द प्राइज दिस ईयर, उसने क्या किया, प्राइज़ जीता है। तो इसमें क्या हो गया, मैथमेटिशियन फिलोसोफर के लिए यूज़ हुआ है। थर्ड अगर मैं देखूँ कंट्रीज़ में, जैसे हम ले सकते हैं अमेरिका, इंडिया, तो कंट्रीज़ के बीच में आया टू। फोर्थ अगर मैं देखूँ तो मैनी चिल्ड्रन लिविंग इन orphanages do not know what love feels like, what love feels like, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ हुआ, 2 बार यूज़ हुआ कि मैनी चिल्ड्रंस, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है जो कि कहाँ पर रह रहे हैं, ऑर्फनेज में रह रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ देख लेते हैं, छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं हाइफन में और डैश में। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हाइफन डैश हाइफन, छोटा सा डिफरेंस देखेंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ना जब आप पढ़ रहे हैं तो डैश जो यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, डैश इज़ यूज टू ब्रेक, यूज टू यूज टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, ये ब्रेक। और जो हाइफन होता है वो किस लिए यूज़ होता है, यूज टू कंबाइन वर्ड्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। सेकंड अगर देखें, जो डैश होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉमा, कॉलोन एंड अ सेमी कॉलोन की जगह पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं डैश को, क्योंकि इसमें लॉन्ग पॉज होता है, ठीक है। और जो हाइफन होता है ये इंडिकेट नहीं करता है पॉज को, ठीक है। डज नॉट इंडिकेट अ पॉज, ये पॉज को इंडिकेट ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसकी जगह पर यूज़ भी नहीं हो सकता। थर्ड देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि a lot of things more than you can imagine have changed in the last
5 years। तो ये क्या बोल रहा है, लॉ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है जिसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कब चेंज हुई है? लास्ट 5 ईयर्स में। अगर मैं हाइफन का एग्जांपल लेती हूँ, ये क्या था, एग्जांपल था ये, थर्ड में भी अगर मैं हाइफन का एग्जांपल लेती हूँ, द वाइट हेडेड pigeon is not seen much around here। तो वाइट हेडेड पिजन जो है वो इधर नहीं दिख रहा है। तो वाइट हेडेड पिजन किसकी बात हो रही है? ये स्पेशल की बात हो रही है, स्पेसिफिक की बात हो रही है। इसमें क्या है, ये छोटा सा यूज़ हुआ है, ठीक है, और इसमें ये बड़े बड़े यूज़ हुए हैं। इसमें ये पॉज लेता है, इसमें पॉज नहीं लेता है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा हाइफन की सभी चीज़ें एंड डैश और हाइफन में डिफरेंस। ये ब्रेक के लिए यूज़ नहीं होता है हाइफन, और डैश जो होता है वो ब्रेक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टॉपिक पढ़ेंगे। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।